तापस नपु निज सखहि निहारी। हरसि मिलियु उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई। जातु धान बोला सुख पाई। तापस नपु निज सखहि निहारी। हरसि मिलियु उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई। जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा भावीवश उस कूटनीति को नहीं समझ सका और यहाँ कहते हैं कि यहाँ तपस्वी राजा अपने मित्र कालकेतु राक्षस को देख प्रसन्न हो जाता है और उठकर मिलता है और सुखी होता है। इस प्रकार वह मित्र को सब कथा कह सुनाता है। तब राक्षस कालकेतु आनंदित होकर बोलता है। अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन्हे मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कालकेतु नाम का राक्षस आनंदित होकर उस तपस्वी वेशधारी राजा से कहता है कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो। इस प्रकार विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु
मूल बहाए। चौथे दिवस मिलबु में आए। तापस निरपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोषी। कुल समेत रिपु मूल बहाए। चौथे दिवस मिलबु में आए। तापस निरपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ कालकेतु नाम का राक्षस तपस्वी वेशधारी राजा से कह रहा है कि इस प्रकार प्रताप भानु राजा के कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार वह तपस्वी राजा को वह कालकेतु राक्षस खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहाँ से चलता है। भानु प्रतापहि बाजी समेता। पहुँचायसी छन माझ निकेता। निरपहि नारी पहि शयन कराई। है ग्रह बांधिसी बाजी बनाई। भानु प्रतापहि बाजी समेता। पहुँचायसी छन माझ निकेता। निरपहि नारी पहि शयन कराई। है ग्रह बांधिसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में ही घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार वह कालकेतु नाम का राक्षस प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में उसके महल पहुंचा देता है और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध देता है। राजा के उपरोहित हे हरि। ले गयो बहोरी। ले राखेसी गिरि खोह महू।
माया करे मति भूरी। राजा के उपरोहित हे हरे, ले गयो बहुरी। ले राखिसी गिरि खोह महूँ, माया करे मति भूरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ कालकेतु नाम का राक्षस राजा को महल में पहुँचा देता है। फिर वहाँ राजा के पुरोहित को उठा ले जाता है और माया से उस पुरोहित की बुद्धि को भ्रम में डाल देता है और वह पहाड़ की गुफा में लाकर रखता है।